हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के क्लास 12th के फिजिक्स के पार्ट 1 के नए लेक्चर में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक छोटा टॉपिक है लेकिन बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम क्या है, विद्युत बल रेखा है। ठीक है, जो क्या है कि हमेशा आप लोग से पूछते रहता है ये विद्युत बल रेखा क्या है, विद्युत बल रेखा गुण भी पूछता है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या करना डिस्कस करने वाले, विद्युत बल रेखाएँ होते क्या है, विद्युत बल रेखा का प्रभाव गुण क्या होता है, समझे। तो ये सभी क्या करेंगे आज हम बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि विद्युत बल रेखा होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी विद्युत जब मानते हैं कहीं क्या होता है कि दो वायर होते हैं तार, ठीक है, अगर वो टूट जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से कुछ मतलब आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब क्या कुछ क्षेत्र में क्या होता है, कुछ दूर तक इनकी प्रभाव रहती है। ठीक है, जब कुछ दूर तक प्रभाव रहती है वही क्या कहलाता है, अब इनके विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं, समझे। और उसी में जो भी परावर्तित क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहलाता है। विद्युत बल रेखा होता है क्या है, एक तरह से एक क्षेत्र को निर्धारित करता है। क्या करता है, क्षेत्र निर्धारित करता है। ठीक है, आज क्या है आप ध्यान देंगे। अब क्या बच्चे देखिए, लिखा गया डेफिनेशन, विद्युत बल रेखा है वह काल्पनिक विद्युत बल रेखा वह क्या होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या होती है बाबू, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। वह विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, एक विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो विद्युत क्षेत्र को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, समझे। ये क्या होता है बाबू, ये काल्पनिक रेखा होता है जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और ये दिशा को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब क्या है, मानते हैं विद्युत बल रेखा है तो ये यहाँ तो ये क्षेत्र है तो प्रदर्शित कर, साथ ही साथ ये बता रहा है कि विद्युत बल रेखा है जो विद्युत धारा है किधर जा रही है, उसके दिशा को प्रभावित किया, प्रदर्शित किया। ठीक है, अब देखिए बच्चे, विद्युत बल रेखा अगर धनात्मक है, क्या है, अगर धनात्मक है तो किधर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगी। यानी विद्युत बल रेखा क्या है, धनात्मक है तो इसकी डायरेक्शन किधर, बाहर की तरफ है। ठीक, दूसरी बात, अगर विद्युत बल रेखा ऋणात्मक है तो ये क्या होंगी, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तीसरी बात, अगर विद्युत बल रेखा समान है, ठीक है, मानते समान मतलब क्या है, अगर प्लस है तो क्या होंगे, इनमें प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। क्या बच्चे, एक दूसरे से दूर जाएगा। देखिए क्या है, समान आवेश है, ये प्लस है तो सारी बल रेखा क्या और एक दूसरे से दूर जा रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, तो मतलब इसके आवेश के कारण ये दूर जा रही है, इसके प्रभाव के कारण ये दूर जा रहा है। और दोनों माइनस है तो इसके आवेश के कारण ये दूर जा रहा है, इसके आवेश के कारण ये दूर जा रहा है। मतलब कि जब समान होंगे तो दूर जाएंगे, मानते हैं, सही बात है। जब कोई भी दो चीज़ें एक समान होते हैं, अगर बराबर होते हैं तो दोनों का एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक कमज़ोर होगा एक मजबूत होगा तो क्या होगा, आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, यही क्या है कि विद्युत बल रेखाएं हैं, जब वो अलग अलग आवेश होते हैं तो आकर्षित करते हैं, लेकिन सेम होंगे तो क्या होंगे, दूसरे से दूर भागेंगे, समझे। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखा है विपरीत आवेश होगी, मतलब एक प्लस और एक माइनस होगा तो दोनों में क्या होगा, उस सब में आकर्षण होगा। क्या होगा बच्चे, आकर्षण होगा, मतलब जुड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर जाते रहते हैं। ठीक है, समझे। और ये क्या करते हैं, ये एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, वृत्ताकार पथ बनाते हैं। कैसा पथ, वृत्ताकार पथ, ठीक है, बनाते हैं, ये समझ गए। अब देखिए, अब इसका गुण पूछता है बहुत बार कि विद्युत बल रेखा गुण क्या होती है, समझे। ये तो विद्युत बल रेखा के बारे में बताएं, विद्युत बल रेखा होता क्या है, इसके वर्क कैसे करते हैं, किस तरह काम करते हैं, समझे। अब इसका हम गुण देखेंगे, गुण क्या होता है। चलो बाबू, ये गुण की बात करते हैं, विद्युत बल रेखा का गुण ये कहता है कि ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर धन आवेश से शुरू होता है ये, प्लस ये है, माइनस ये है,
तो यहाँ से शुरू होगा, ऋण वाष्प क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये धन शुरू होगा, ऋण वाष्प क्या होता है बाबू, ये समाप्त होते रहते हैं। ठीक है, समझे, ये धन शुरू होकर कहाँ समाप्त होते हैं, ऋण वाष्प पे समाप्त हो, क्या बोलता है, ये विद्युत बल रेखा का गुण बोलता है। ठीक है, दूसरा नंबर गुण देखेंगे बाबू, दूसरा गुण ये कहता है, दूसरा गुण क्या कहता है कि ये विद्युत क्षेत्र के दिशा प्रदर्शित करता है। क्या करता है बाबू, विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब बात सही है। अगर मानते हैं ये कोई चार्ज इधर जाएगा, ठीक है, तो क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र दिशा प्रदर्शित कर रहा है ना, दिशा बता रहा है। ठीक है, अगला गुण देखेंगे, बाकी मैं इसे मिटा दूँ, विद्युत बल रेखा को मैं सब मिटा दूँ, गुण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, गुण इंपॉर्टेंट है, वही पूछता, राइट, आप स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुण नंबर 3 क्या कहता है बाबू, ये तीसरा बल रेखा कहता है कि तीसरा गुण कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, लेंगे विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, ये क्यों नहीं काटती, ध्यान दीजिए, मानते हैं ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, राइट, फिर क्या होगा बच्चे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, राइट, लेकिन ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। और मानते हैं ये बल है, कोई एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू, यहाँ पे और एक क्या बन जाएगा, यहाँ पे और एक नया बिंदु बन जाएगा, नया आवेश बन जाएगा। इस कारण क्या करता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काटता नहीं। समझे, विद्युत बल रेखा क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी क्या करेगा, कभी नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर काटता है तो स्पर्श रेखा, ठीक है, यहाँ पे दो दिशा प्रदर्शित क्या करेगी, दो दिशा प्रदर्शित करेगी। क्या दिशा, दो दिशा क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। ठीक है, क्या करें बच्चे, दो दिशा अगर प्रदर्शित करेगा तो यहाँ से क्या हो सकता है, इसलिए यहाँ से दो दिशा प्रदर्शित करेगी, इसलिए क्या करते हैं, विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं। ठीक है, चौथा नंबर देखें बच्चे, चौथा नंबर क्या कहता है, देखिए चौथा नंबर कहता है ना, विद्युत बल रेखा लचीला तथा डोरी के समान क्या होते हैं, लंबा होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, लंबा होते हैं, सिकुड़ना चाहते हैं। क्या चाहते हैं बाबू, ये सिकुड़ना चाहते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखा क्या होता है बाबू, मानते हैं यहाँ पे कोई आवेश है। ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश है, तो क्या होंगे, ये लचकदार होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ये डोरी के समान क्या होते हैं, लंबे होते हैं। समझे, और ये क्या चाहते हैं कि हम क्या हों, आप मतलब इसको क्या करें, ये जो है इसको मैं अपने पास खींच लूँ। ठीक है, इसको मैं पास खींच लूँ, इसे क्या करें कि ये आपस में सिकुड़ जाए। समझे, सिकुड़ना चाहता है ये विद्युत बल रेखा है। ठीक है, अगला गुण क्या कहता है बाबू, अगला गुण देख लें, गुण नंबर 5वां, देखिए अगला गुण कहता है, गुण नंबर 5वां मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कि ये विद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर भागना चाहता है।
क्या चाहता है बाबू, एक दूसरे से दूर भागना चाहता है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर भागना चाहता है। ठीक है, मतलब ध्यान देखेंगे तो विद्युत बल के क्या होते हैं, यहाँ पे पास नहीं, जितने दूर जाएंगे उतने दूर हटना चाहते हैं। क्या होते हैं, ये दूर हटना चाहते हैं, अपना मतलब एरिया ज़्यादा बनाना चाहते हैं। ये दूर क्यों हटना चाहते हैं बाबू, ये दूर हटना ये दूर क्यों हटना चाहते हैं बाबू, ये दूर हटना इसलिए चाहते हैं ना कि मानते हैं, ये देखिए ये प्लस मानते हैं बच्चे, समझेंगे, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये जाएंगे ना, ठीक है, ये भी जाएगा यहाँ से, राइट, ये भी जाएगा, क्या होगा, ये भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये भी निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दूर होगा, जब यहाँ से निकले ये भी क्या होगा, दूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है, समान आवेश है। आवेश क्या है बच्चे, आवेश समान है। जब आवेश समान होते हैं तो उनमें क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। प्रतिकर्षण होंगे तो पास थोड़ी आएंगे, ये तो दूर हटेंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, आवेश सेम होगा तो सब क्या होते हैं, अलग हटता है, दूर भागता है। इस वजह से क्या है कि जब ये विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे के पास आना नहीं चाहता है, एक दूसरे के पास आना नहीं चाहते, इसलिए क्या होते हैं, ये दूर हटना चाहते हैं। समझे। अगला गुण क्या कहता है बाबू, गुण नंबर 7 था, देखिए अगर समरूप बल रेखाएं हैं, ठीक है, एक नंबर मिटाता हूँ मैं, आप ऐसे शॉर्ट ले लीजिएगा। गुण नंबर 6 कहता है कि अगर समरूप बल रेखाएं हैं, समरूप बल रेखा, ठीक है, क्या बच्चे, समरूप बल रेखा, समरूप बल रेखा क्या होते हैं, समांतर होते हैं, समांतर होता है एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के समान दूरी पर रहना चाहता है। ठीक है, मतलब क्या होंगे, अगर समरूप होंगे, ठीक है, मतलब समरूप मतलब एक जैसा हो, ऐसे हो, ठीक है, राइट, ऐसे रहेगा तो ये क्या करेंगे बच्चे कि एक दूसरे समरूप है और एक दूसरे क्या है, समांतर भी है, और क्या चाहेंगे कि एक दूसरे से हम क्या रहे, हमेशा समान दूरी पर रहे, पास में कभी मतलब नहीं चाहेगा कि हम क्या करें, पास में आ जाए, ये नहीं चाहेगा। ये कभी क्या चाहेगा कि हम एक दूसरे से कभी भी क्या रहें, दूरी पर रहें, क्या रहें, दूरी बना कर रहें, जितना दूरी यहाँ पे है उतना दूरी हमेशा हमारा चलते रहे। क्लियर। 7वां क्या है गुण, 7वां गुण ये कहता है विद्युत बल रेखा का, अब देखिए कहता है कि आवेशित चालक के लंबवत प्रारंभ होते हैं। मानते हैं ये कोई आवेशित चालक Q है, ठीक है, समझिए बच्चे, ये आवेशित चालक क्या है, Q है, ठीक है, भाग यार, आवेश चालक Q है, ये इसके लंबवत प्रारंभ होती है, शुरू होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चे, लंबवत शुरू होती है, और इसके लंबवत ही क्या चाहती है कि हम समाप्त हो जाए। ठीक है, मतलब लंबवत चलना चाहती है, तो ये चाहती है क्या करें, हम लंबवत ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। 7वां गुण यही कहता है कि जब कोई विद्युत बल रेखा है आवेशित चालक के लंबवत, लंबवत क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है, वो लंबवत क्या होती है, समाप्त भी होती है। ठीक है, लंबवत शुरू होगी, लंबवत समाप्त होगी। समझे। ये क्या था बाबू, तो बच्चे ये थे आज के क्लास 12th के फिजिक्स के विद्युत बल रेखा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हमें से पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ गुण पूछ लेंगे, चाहे पूछ लेंगे विद्युत बल रेखा क्या होती है, और समान विद्युत बल रेखा तो उसमें क्या मतलब क्या अथी होती है, गुण होती है, बताइए, फिर साथ आता है। ठीक है,
तो आज का वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलो आप लोगों को थैंक यू आज।